अस्सलामुअलैकुम बच्चों, स्वागत है आप लोगों इस यूट्यूब चॅनल में। आज आपण अभ्यासणार आहोत सायंकाळची शोभा इयत्ता 10वी। 10वीचं पुस्तक आहे आणि सायंकाळची शोभा अभ्यासणार आहोत आपण। हे आहे भा. तांबे यांची खूप अशी सुंदर कविता आहे। नाव काय आहे? सायंकाळची शोभा म्हणजे शाम के वक्त की खूबसूरती। सायंकाल होता है शाम का वक्त, शोभा का अर्थ होता है खूबसूरती। तो यहाँ पे खूबसूरती बताई है भा. तांबे। इनका जन्म कब हुआ है? 1873 साली जन्म झाला आहे आणि मृत्यू झाली 1941। आपण वरचं काही वाचणार नाही आहोत कारण की ते महत्त्वाचं नाही आहे, इम्पॉर्टंट नहीं है, इसलिए नीचे जो कविता में क्या दिया है वो देख लेते हैं। आकाशातील सूर्य मावळतीला जाताना पृथ्वीवर दिसणाऱ्या अप्रतिम सौंदर्याचे वर्णन कवीने सुबोध भाषेत केले आहे। आकाशातील आसमान में दिखने वाले अद्भुत नज़ारे का वर्णन कवि ने इसमें एकदम सुबोध भाषा में यानी कि बुद्धि को समझने वाली भाषा में, इजी लैंग्वेज में हमें समझाने की कोशिश की है भा. तांबे इन्होंने। शाम जब होती है, सूरज ढलता है, उस वक्त की क्या खूबसूरती होती है, कैसा नज़ारा होता है, उस नज़ारे का वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है। तर पहिला कडवा काय आहे बघूया। पहला जो कडवा है वो देख लेते हैं। लाइन फर्स्ट पहली, पिवळे सुंदर ऊन कोवळे पसरे चौफेर ओढा, ओढा नेई सोने वाटे बाहुनिया दूर। पिवळे पीले कलर का होता है, तांबूस लाल, ऊन हमें पता है ऊन क्या होता है, धूप को कहा जाता है। कोवड़े का अर्थ होता है नाजुक, और चौफेर पसरे एकदम चारों तरफ फैलना। ओढ़ा का मतलब होता है कि नाला, याद रखना है नाला। और वाहुनिया दूर, बहा कर लेके जाना। वाटे का अर्थ होता है महसूस। ठीक है, यहाँ पर कवि भा. तांबे यहाँ पे कहते हैं कि जो सूरज की किरणें हैं, लाल कलर की, पीले कलर की जो सूरज की किरणें हैं वो ऐसी है, एकदम नाजुक सी है और वो चारों तरफ फैली हुई है। ओढ़ा नहीं सोने वाटे वाहुनिया दूर। ओढ़ा का मतलब होता है नाला, नाला बहता हुआ रहता है और सूरज की किरणें उस नाले के अंदर पड़ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जो ओढ़ा है वो सोने को बहाकर ले जा रहा है। ये तो हो गया पहला कडवा। दूसरा कडवा बघूया। झाडांना किती मुकुट घालिते डोकेस सोनेरी, कुरणावर शेतात पसरला गुलाल चौफेरी। झाडांना किती मुकुट, मुकुट का अर्थ होता है ताज। डोकीस मतलब येते सर पर, कुरणावर, कुरणावर याचा अर्थ काय आहे तर जो खेत में जो जानवर होते हैं उनके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है, जगह छोड़ी जाती है, उस जगह को उनको चरने के लिए, खाने के लिए, उसे कहा जाता है कुरण। तो खेत में गुलाल तो पता है हमें, गुलाल जो होली में उड़ाया जाता है, लगाया जाता है, वो है गुलाल। झाड़ाने किती मुकुट घालिते डोके सोनेरी, ये जो सोने की किरणें हैं वो झाड़ों के ऊपर पड़ रही है, दरख्तों के ऊपर पड़ रही है। गिरने की वजह से ऐसा लग रहा है, कवि कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि पेड़ों ने, दरख्तों ने एक सोने का मुकुट पहना हुआ है, ताज पहना हुआ है। कुरणावर शेतात पसरला गुलाल चौफेरी, जो गुलाल है, जो रंग होता है ना गुलाल जो होली का, वो ऐसा पूरे खेत में फैल गया है जैसे कि पूरा की पूरा गुलाल फैला हुआ है। सोने की किरणें फैली हुई है लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहाँ गुलाल ऐसे फैला हुआ है जैसे कि पूरे की सोने की किरणें हैं। अब है आगे तीसरा। हिरवे हिरवेगार शेत हे सुंदर साळीचे, डोके घेत कसे चहूकडे हिरवे गालीचे। हिरवे हिरवेगार मतलब है हरे हरे खेत जो है यहाँ पे, सुंदर साड़ीचे। साड़ी का अर्थ होता है जो चावल के खेत होते हैं उसे कहते हैं साड़ी। तो यहाँ पे जो साड़ी है, चावल के खेत का वर्णन किया है कवि ने। झोके घेत कसे चहूकडे हिरवे गालीचे। यहाँ पे तीसरे जो कड़वा है उसमें कवि खेतों के चावल के वर्णन, चावल के खेतों का वर्णन किया है। यहाँ पे ऐसा है कि इसकी खूबसूरती, यहाँ जो खेत है वो हरे हरे कलर के और सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और वो ऐसे है कि चारों तरफ हरियाली फैले हुए है और वो जो खेत है, चावल के खेत है, झूला झूल रहे हैं। चारों तरफ हरियाली भी है और खेत है, झूला झूल रहे हैं। जैसे हवा आने की वजह से यहाँ से वहाँ होते हैं ना खेत, तो वैसे लग रहा है। अब है आगे चौथा। सोनेरी मखमली रुपेरी पंख किती काचे, किती रंग किती वर तरे तरेचे इंद्रधनुष्याचे। सोनेरी मतलब तो गोल्डन, मखमली, मखमल
पता है हम लोगों को। रुपेरी का अर्थ होता है सिल्वर। पंख किती काचे, जो पंख है किती काचे, किती काचे यहाँ पे इसका अर्थ है कि कीड़े मकोड़े, इन्हें किती कहा गया है। रंग किती वर तरे तरेचे इंद्रधनुष्याचे, तरह तरह से अलग अलग प्रकार के इंद्रधनुष्य के, जो आसमान में इंद्रधनुष्य होता है 7 रंग का, वो इंद्रधनुष्य जिसे रेनबो भी कहा जाता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कीड़े मकोड़े के पंखों के ऊपर सोने की किरणें पड़ने की वजह से, गिरने की वजह से ऐसे उनके पंख नज़र आ रहे हैं जैसे कि वो सोना हो, सोनेरी हो, गोल्डन हो, मखमली हो, एकदम मुलायम और रुपेरी यानी कि सिल्वर कलर के नज़र आ रहे हैं, ऐसे यहाँ कवि हमसे कह रहे हैं। इसी प्रकार आसमान में भी इंद्रधनुष के रंग दिखाई दे रहे हैं, नज़र आ रहे हैं हमें। वर मतलब आसमान पर इंद्रधनुष के अलग अलग प्रकार के सुंदर से ऐसे रंग नज़र आ रहे हैं। अब है आगे 5वां कडवा। अशी अचल फुलपाखरे फुले साळीस जणू फुलती, साळीवर झोपली जणू का पाळण्यात झुलती। अशी अचल मतलब होता है चंचल। फुलपाखरू, यहाँ पे फुलपाखरू का वर्णन किया गया है। कवि इस कड़वे में इस लाइन में कवि फुलपाखरू यानी कि तितलियों का वर्णन कर रहे हैं। पालना का अर्थ होता है झूला। तो यहाँ साड़ी का जो खेत है, इसमें फुलपाखरू फूलते हैं, फलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन वो जब साड़ी का जो खेत होता है उसके ऊपर जब सोते हैं तो वहाँ पर वो हवा की वजह से क्या होता है, मूव होता है, यहाँ से वहाँ हिलता है। तो वहाँ पे फुलपाखरू तो है, सो रहे हैं, लेकिन वहाँ ऐसा लग रहा है जैसे वो कि एक झूले में है और वो झूल रहे हैं, हवा की वजह से वो झूल रहे हैं, ऐसा यहाँ लग रहा है। अब है आगे। झुळकण सुळकण इकडून तिकडे किती दुसरी उडती, हिरे माणिक पाचू फुटुनी पंखाची गरगरती। झुळकून सुळकून मतलब होता है कि तेज़ी से यहाँ वहाँ दौड़ना, और हीरे मतलब डायमंड्स होते हैं, मानिक पाचू ये भी स्टोन्स होते हैं, जैसे ग्रीन कलर के होते हैं और रेड कलर के भी होते हैं, जो कि अंगूठी कभी कभी हम अंगूठी भी डालकर पहनते हैं, या फिर नेकलेस वगैरह रहते हैं। जैसे बाबा लोग रहते हैं उनके हाथ में देखो बड़े बड़े से अंगूठी रहती है, वो ग्रीन कलर की, रेड कलर की, तो वो मानिक रहते हैं और पाँचू रहते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पे फिर से कवि ने फुलपाखरू का ही वर्णन कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो फुलपाखरू है यहाँ वहाँ ऐसे दौड़ रहे हैं और उनके ऊपर पंखों के ऊपर सूरज की किरणें भी पड़ रही है, और वो ऐसे चमक रहे हैं कि जैसे कि मानिक हीरे जो मोती होते हैं वो चमकीले होते हैं ना, तो उनकी भी जो पंख है ऐसे चमक रहे हैं जैसे कि उनके पंखों के ऊपर हीरे मानिक लगे हुए हैं, ऐसे वो चमक रहे हैं, इतनी खूबसूरती से वो चमक रहे हैं, और वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं उनके पंख, और वो पंख के ऊपर हीरे मानिक लगे, इसके लिए वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं उनके पंख, और उनकी खूबसूरती बढ़ती ही जा रही है। अब है लास्ट आखरी। पहा पाखरे चोरुनी होती झाडावर गोळा, कुठे बुडाला पलीकडे तो सोन्याचा गोळा। क्वेश्चन मार्क, प्रश्नचिन्ह आहे तिकडे। पहा पाखरे चोरुनी हाती होती झाडावर गोळा, पहा देखो, चरोनी मतलब है खा पी कर एकदम झाड़ के नीचे गोला हो गए हैं। पुढे कुठे बुडाला मतलब कहाँ डूब गया, बुडाला मतलब डूब गया, पलीकडे तो सोन्याचा गोला, सोन्याचा गोला मतलब है सोने का गोला, ऐसा नहीं है, यहाँ पे कवि उपमा दे रहे हैं सूरज को कि सोने का गोला, सोने का जो गोला है वो कहाँ अब डूब गया है। तो ये है कविता का अर्थ। तर व्हिडिओ आवडला असेल मुलांनो तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।